आइए मेरे किसान भाइयों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र में। और मैं कामिल अंसारी पुनः आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज हम बात करेंगे कि हमारे गेहूं की फसल में जो है वो पोटास कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसका क्या कार्य होता है और पोटास कितने बार डालनी चाहिए, और हमारा जो खेत है उसमें पोटास का क्या कार्य रहता है, पोटास किस काम में आती है, मतलब हमारे खेत में पौधे में जो है पोटास किस प्रकार से काम करती है। आज हम उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरी जानकारी को जो है सही से जान लें। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारी गेहूं की फसल में जो है वो पोटास किस प्रकार से कार्य करती है। सबसे पहली बात कि जो हमें पोटास है उसका हमें अपनी फसल में 2 बार प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगर आप बुवाई में NPK 12-32-16 का प्रयोग करते हैं तब आप 1 बार पोटास का प्रयोग करें, क्योंकि NPK 12-32-16 में जो है पोटास मौजूद होती है। तो आप एक बार बुवाई के समय पोटास का प्रयोग कर चुके हैं तो आप 1 बार पहले पानी पे जो है वो पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं अगर मात्रा की बात करूं तो पहले पानी पे जो हम मात्रा पोटास की डालेंगे वो हम 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और जो भाई 12-32-16 यानी NPK 12-32-16 के साथ अपने खेत की बुवाई नहीं करते हैं, DAP डालते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो बुवाई के समय पे 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वो पोटास का प्रयोग करें। ना तो जो है पहले पानी पे आप पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बार जो पोटास का प्रयोग करना है वो हमारी फसल जब गबोड़ अवस्था में हो, यानी जब हमारी फसल में बालियाँ निकल रही हों तब हम पोटास का उसमें प्रयोग कर सकते हैं। उनके लिए है ये जिन्होंने DAP से बुवाई की है। और पोटास के अगर मैं कार्य की बात करूं तो पोटास जो है हमारे गेहूं की फसल में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। इसका कार्य रहता है कि हमारी ये फसल को जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना देती है, जिससे हमारा गेहूं जो है गिरता नहीं है और उत्पादन हमारा बहुत ही अच्छा आता है। और भी पोटास के जैसे बहुत कार्य रहते हैं। पोटास से ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब भी हमारी फसल को जो है उससे बचाती है, ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा पारा पड़ता है उससे भी बचाती है, उससे भी प्रोटेक्ट करती है। और साथ ही हमारी फसल में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। तो इसलिए हमें पोटास का ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और भी पोटास के कई प्रकार कार्य रहते हैं, जैसे पोटास हमारी फसल में जो है बहुत ज़्यादा हमारे गेहूं को चमकदार बनाती है और गेहूं को जो है पूरी तरीके से भरने में भी सहायता करती है, जिससे हमारा दाना जो है वो बहुत ज़्यादा वजनदार हो जाता है। और जो किसान भाई कहते हैं कि मतलब पोटास का प्रयोग करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तो आप एक बार ऐसा करें कि मतलब एक खेत में जो है पोटास का प्रयोग ना करें और एक खेत में पोटास का प्रयोग करें, तो आपको रिज़ल्ट जो है वो सामने मिल ही जाएगा। क्योंकि पोटास का हमारी राय तो यही रहेगी कि मतलब पोटास का जो है अपनी फसल में 100% रिजल्ट रहता है। और पोटास आपको प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। और बहुत से किसान भाई पोटास का एक ही बार प्रयोग करते हैं। तो एक बार जो हमने बुवाई की समय अगर पोटास का प्रयोग किया तो वो तो हमारे जर्मिनेशन यानी गेहूं के जमाव में यूज़ हो जाती है। तो इसलिए हमें दोबारा की मतलब जो है पोटास का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम दोबारा भी पोटास का प्रयोग करें। इससे हमारी फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और हमारी फसल जो है बहुत ही ज़्यादा जो है चमकदार हो जाती है और दाना भी जो है वो बहुत ज़्यादा वजनदार हो जाता है। इसलिए पोटास का प्रयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और पोटास जो है गेहूं के जर्मिनेशन में भी बहुत ज़्यादा कार्य करती है। गेहूं का जमाव बहुत अच्छा होता है पोटास की वजह से। और हमारे जैसे जो पत्तियां हैं गेहूं की और जो तना होता है उसको भी ग्रोथ में भी कार्य करती है और उसको भी जो है पत्तियों को भी बहुत अच्छा बना देती है। जैसे हमारी पत्तियां अगर पोटास की कमी हो जाती है गेहूं में तो पत्तियां जो है सिकुड़ने लगती हैं, और भी जैसे कई प्रकार की पत्तियां सिकुड़ने लगती है, या हमारा गेहूं पूरी तरह से बढ़वार नहीं कर पाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी हमें जो है पोटास का प्रयोग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो आप अपनी फसल गेहूं की फसल में 2 बार पोटास का प्रयोग अवश्य करें। और फिर भी आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर दें, हम आपका जवाब जो है कमेंट कर देंगे। और जो किसान भाइयों ने अभी बुवाई नहीं की है तो बुवाई के लिए एक उन्नत किस्मों पे मैं वीडियो बना चुका हूं। आप जो है
वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख ले, क्योंकि उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उन्नत किस्मों की भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और बुवाई की जो सही तरीका है उसका भी मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ। तो चलिए मेरे किसान भाइयों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।